जैसे ही लड़की पहाड़ की चोटी पर पहुंची, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लगातार उसी से 73 गज की दूरी बनाए हुए चल रही थी। लड़की जैसे ही आगे बढ़ती, वो औरत भी उतना ही पीछे हट जाती। तभी रास्ते में उसे एक पदयात्री आंटी मिली। लड़की ने विनती की कि जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछो क्यों पीछा कर रही है। आंटी मान गई और जैसे ही उसने उस औरत से बात की, सब कुछ अजीब हो गया। जो आंटी अब तक हंसती थी, अचानक चीख मारती हुई वहां से भाग गई। ये देख लड़की भी डर गई और नीचे की तरफ भाग गई। फिर एक शराबखाने में उसने सब कुछ लोगों को बताया, लेकिन वहां बैठा एक अंकल उसकी बातों पर हंसा और खुद जाकर पूछने चला गया। और जब वो लौटा, उसकी आंखें खाली और चेहरा सफेद हो गया। वो लड़की को देखकर चुपचाप शहर से बाहर निकल गया। अब लोग डर गए, कोई भी उस औरत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और वो औरत अब दिन रात लड़की के आसपास मंडराने लगी। ये घुटन भरी हालत देखकर लड़की ने शहर छोड़ने का फैसला किया और ट्रेन पकड़ ली। लेकिन डरावनी बात ये थी कि वो औरत उसकी दूरी बनाए रखते हुए उसके साथ ही चलती रही। अब लड़की को समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी समझ से बाहर है। लड़की ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा कि वो फोन पर बात करते हुए खुद उस औरत से जाकर पूछेगी। लेकिन जैसे ही माँ पास पहुंची, मोबाइल का सिग्नल खराब हो गया और लड़की को बहुत डर लगने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ मत सुनो उसे, मत सुनो प्लीज। लेकिन तभी माँ भी जोर से चीखी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसकी आंखों में जो बर्फीली ठंडक थी, उसे देखकर लड़की का कलेजा कांप गया। एक साल बाद एक महिला अधिकारी जो धरती 01 घटना की जांच कर रही थी, वो लड़की से मिलने आई। और जब लड़की ने कहा कि अगर वो औरत की जगह किसी को ना बताए तो लोग उसे भूल जाते हैं, ये सुनकर अफसर चौंक गए। उसने औरत की फोटो खींची और फोटो में भी चेहरा धुंधला दिखा। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बिना आंख मिलाए और बात किए उस औरत को पकड़ लिया जाए। लड़की ने मना किया, लेकिन अफसर ने कहा कि उसे अपने ट्रेनिंग पर भरोसा है। जैसे ही सैनिक औरत के पास गए, कुछ पल बाद उन्होंने लड़की की ओर देखा और जो औरत ने कहा वो बताया। अफसर का चेहरा एकदम ठंडा हो गया और उसने तुरंत सभी को वहां से हटा लिया। अब लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है, क्या है जो पूरे देश की खुफिया एजेंसी को डरा सकती है। अब वो औरत लड़की की जिंदगी का हिस्सा बन गई और धीरे धीरे लड़की उसकी आदत डाल बैठी। लेकिन एक दिन टीवी पर न्यूज चल रही थी कि देश का नया प्रधानमंत्री जैक बनेगा। तभी लड़की को याद आया कि एक वैज्ञानिक ने बताया था कि जैक ही दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा। अब उसे समझ आया कि शायद उस औरत का पीछा करना इसी को रोकने के लिए है। लड़की चुपचाप पीएम ऑफिस में घुस गई और जैक के भाषण के वक्त खुद को ठीक 73 गज पीछे ले गई। अब जैसे ही वो दूरी पूरी हुई, औरत सीधा जैक के पास खड़ी दिखी। जैक कुछ पल उसे देखता रहा और फिर चीखता हुआ मंच से भाग निकला। सब लोग हैरान थे। जैक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब पत्रकारों ने पूछा क्यों, तो जैक ने बस कहा, उस औरत से पूछो, वही असली बात है। जैक के हटते ही न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ और दुनिया बच गई। लेकिन औरत फिर भी गायब नहीं हुई। 40 साल बीत गए। अब लड़की खुद बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो फिर उसी पहाड़ी पर आई जहाँ पहली बार उस औरत को देखा था। वक्त की रफ्तार देखकर वो भावुक हो गई। अब भी वो औरत 73 गज दूरी पर खड़ी थी। लड़की जब अस्पताल लौटी तो उसकी हालत बहुत खराब थी और जैसे जैसे उसकी जान कमजोर पड़ने लगी, वो औरत पास आती गई। और फिर आखिरी पल में जैसे ही लड़की ने उस औरत को मुड़ते देखा, उसके जीवन की सारी यादें बिजली की तरह सामने दौड़ गई और अगले ही पल वो खुद उस औरत में बदल चुकी थी। तब उसे समझ आया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही है। असल में उसने जवानी में एक शापित जगह पर एक बर्बादी वाला यंत्र तोड़ दिया था, जिससे भविष्य में जैक न्यूक्लियर हमला करने वाला था और वो इस सजा के तहत टाइम लूप में फंस चुकी थी। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने पुराने रूप को उस यंत्र से दूर रखे ताकि इतिहास ना दोहराया जाए। और इस बार लड़की ने उस यंत्र को नहीं छेड़ा, जिससे जैक कभी सत्ता में आया ही नहीं और दुनिया बच गई। अब टाइम लूप पूरी तरह से बंद हो गया और कहानी भी यहीं पूरी होती है।